हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ADS कोर्स के फुल डिटेल्स के बारे में, यानी कि ये जो ADS है ये होता क्या है। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि इस ADS कोर्स को किसने करना चाहिए। फिर उसके बाद हम जानने वाले हैं कि इस कोर्स की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसका ड्यूरेशन कितना है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसका एग्जाम का टाइमिंग क्या है। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि इस ADS कोर्स की क्या फीस है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एफिलिएट क्या है। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि इसका सिलेबस क्या है। और फिर लास्ट में हम देखने वाले हैं कि ये कोर्स करने के बाद आप किस में करियर बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये ADS कोर्स यानी कि होता क्या है। ADS कोर्स यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, और ये जो कोर्स है ये प्रोफेशनल लोगों के लिए डेवलप किया गया है। इस कोर्स की मदद से आपकी जो हेल्थ एंड सेफ्टी की जो स्किल है वो बढ़ जाती है, और साथ ही में किसी भी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी की जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने के लिए ये आपको मदद करती है। चलिए अब जानते हैं कि ये जो कोर्स है ये किसने करना चाहिए। तो खास तौर से ये जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है कि जो फायर एंड सेफ्टी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो कोर्स है ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन्होंने ऑलरेडी फायर एंड सेफ्टी में ग्रेजुएट किया हो। चलिए अब जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इस कोर्स को करने के लिए आपके पास मिनिमम BSc बैकग्राउंड होना चाहिए, वो भी PCM ग्रुप में। इसके अलावा अगर आपके पास इंजीनियरिंग का कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री हो तब भी आप ये जो कोर्स है ये कर सकते हो। तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था ये पहले था, लेकिन अब है कि कोई भी साइंस ग्रेजुएट, जैसे कि मेडिकल साइंस में अगर किसी ने ग्रेजुएट किया हो, BDS किया हो, OT-PT किया हो, या फिर वेटेरिनरी साइंस में भी अगर उसने ग्रेजुएट किया हो या फिर इसके इक्विवेलेंट हो, और वो उसने रिकॉग्नाइज्ड जो स्टैट्यूटरी यूनिवर्सिटी है या फिर बोर्ड से किया हो, या फिर किसी भी इंजीनियरिंग का, टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, या फिर फायर सर्विस इंजीनियरिंग का डिप्लोमा हो, तो इस क्राइटेरिया में जो भी लोग बैठते हैं वो भी इस कोर्स को कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में। तो ये जो कोर्स है इसका जो ड्यूरेशन है वो है 1 साल का। चलिए बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर 100 मार्क्स होते हैं, यानी कि टोटल 800 मार्क्स होते हैं। और एक प्रोजेक्ट सबमिशन होता है उसके ऊपर भी 100 मार्क्स होते हैं, तो टोटल यहाँ पर 900 मार्क्स होते हैं। लेकिन आपको हर एक सब्जेक्ट पास करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, यानी कि आउट ऑफ 100 आपको 50 जो है मार्क्स चाहिए, तभी आप ये जो सब्जेक्ट है इसको पास कर सकते हो। चलिए बात करते हैं एग्जाम टाइम के बारे में। तो हर एक जो पेपर है जो 100 मार्क्स का है उसके लिए 3 आवर्स जो है वो टाइमिंग होता है, यानी कि 3 घंटे के अंदर आपको ये जो पेपर है ये सॉल्व करना होता है। चलिए बात करते हैं इसके कोर्स फी के बारे में। तो ये जो कोर्स है ये आप कर सकते हो 10,000 से लेकर 40,000 के बीच में, यानी कि अगर आप CLI से अगर ये कोर्स कर रहे हो तो आपको इसकी जो फीस लगने वाली है वो मिनिमम 10,000 लगने वाली है। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस से अगर करते हो तो वो 40,000 तक हो सकती है। लेकिन ये जो फीस है ये डिपेंड होती है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, क्योंकि ये जो फीस मैंने आपको बताई है 10,000 से 40,000 के बीच में, ये इन एन एवरेज है, लेकिन इससे ज्यादा भी फीस हो सकती है। ये डिपेंड होता है कॉलेज के ऊपर। चलिए बात करते हैं इसके एफिलिएट के बारे में, यानी कि ये जो कोर्स है ये आप CLI से भी कर सकते हो, यानी कि सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट से कर सकते हो, या फिर RLI से भी कर सकते हो, यानी कि रीजनल लेबर इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हो, या फिर इसके अलावा आप ये जो कोर्स है ये स्टेट बोर्ड से भी कर सकते हो, जैसे कि MSBT, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड टेक्निकल एजुकेशन। चलिए बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि इसमें टोटल 8 सब्जेक्ट होते हैं। तो इसमें पहला सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, फिर उसके बाद का सब्जेक्ट है सेफ्टी इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, फिर उसके बाद का सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, फिर उसके बाद है केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, फिर उसके बाद है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद है क्वालिटी कंट्रोल इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, फिर उसके बाद है सेफ्टी हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन, फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल हाइजीन एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। तो ऐसे टोटल 8 सब्जेक्ट इसमें होते हैं। और फिर लास्ट में आता है कि आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो वो प्रोजेक्ट आपको सबमिशन करना होता है। चलिए बात करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आप किस में करियर बना सकते हो। तो अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो इस कोर्स के बेसिस के ऊपर आप सेफ्टी कोऑर्डिनेटर हो, सेफ्टी सुपरवाइजर हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, या फिर सेफ्टी इंजीनियर में भी करियर बना सकते हो। चलिए अब जानते हैं इसके एडमिशन के बारे में। तो इसकी जो एडमिशन की जो प्रोसेस है वो जून या फिर जुलाई महीने में स्टार्ट होती है। चलिए अब जानते हैं इसके एग्जाम के बारे में कि ये एग्जाम कब होती है। तो साल में 2 बार ये एग्जाम होती है, अप्रैल में और नवंबर में। चलिए अब जानते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है।
तो सैलरी जो है वो डिपेंड होती है इंटरव्यूअर के ऊपर और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, यानी कि कंपनी का जो स्टेटस है उसके ऊपर सैलरी डिपेंड होती है। अगर मैं खुद की अगर बात करूं तो जब मेरा एडीएस का कोर्स कंप्लीट हुआ था तो उसके बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब थी तो वहां पर मुझे 8,000 जो है सैलरी मिल रही थी। तो आप इस मुताबिक कंसीडर कर सकते हैं कि 10 से लेकर 20,000 के बीच में जो है आपको सैलरी मिल सकती है ये कोर्स करने के बाद, लेकिन वो भी डिपेंड होता है इंटरव्यूअर और कंपनी के स्टेटस के ऊपर। यानी कि अगर अच्छी कंपनी है तो वो आपको अच्छी सैलरी ऑफर कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी का स्टेटस उतना ज्यादा ऊंचा नहीं है तो आपको कम सैलरी में भी काम करना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। तो एग्जाम खत्म होने के बाद 6 से 7 हफ्तों के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एडीएस कोर्स के बारे में फुल डिटेल्स मिल गई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर।